इतिहास की धूल में कुछ राज दफन है, राज जो हमारी आज की दुनिया की चमक दमक पर सवाल उठाते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्मार्ट गैजेट्स पर गुमान करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी सबसे बड़ी खोजों का बीज हजारों साल पहले बोया जा चुका था। उन सभ्यताओं ने जिन्होंने न बिजली देखी न कोड की भाषा सीखी, उन्होंने कुछ ऐसा रचा जो आज भी इंजीनियरिंग के महारथियों को हैरान कर देता है। ये सिर्फ पत्थर के औजार नहीं थे, ये समय से आगे की सोच थी। एक ऐसी इंजीनियरिंग जो प्रकृति के नियमों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आज हम पर्दा उठाएंगे उन 5 मशीनों से जो ये साबित कर देंगी कि इनोवेशन किसी एक सदी की जागीर नहीं। और यकीन मानिए, लिस्ट के अंत तक आप अपनी मॉडर्न दुनिया को एक नई नजर से देखने लगेंगे। नंबर 5, द इजिप्शियन शादुफ। आज जब हमें पानी चाहिए होता है, हम एक बटन दबाते हैं और मोटर चालू हो जाती है। पर कल्पना कीजिए 5000 साल पहले मिस्र की, जहां नील नदी ही जिंदगी थी, लेकिन उसके पानी को खेतों तक पहुंचाना एक जंग। इसी चुनौती से जन्मा एक बेहद सरल लेकिन शानदार आविष्कार, शैडूफ। ये कोई जटिल मशीन नहीं थी, बल्कि भौतिकी का एक सुंदर कविता थी। एक लंबा लट्ठा, एक तरफ भारी पत्थर का वजन और दूसरी तरफ पानी निकालने वाली बाल्टी। ये एक साधारण लीवर के सिद्धांत पर काम करता था। एक इंसान बाल्टी को नदी में डुबोता और पत्थर का वजन उसे आसानी से ऊपर खींच लेता। बिना किसी मोटर के, बिना किसी ईंधन के हजारों लीटर पानी हर रोज खेतों तक पहुंचता था। इसने मिस्र के किसानों की मेहनत को आधा कर दिया और एक पूरी सभ्यता को भूखमरी से बचाया। ये इस बात का सबूत है कि सबसे बड़ी समस्याओं का हल अक्सर सबसे सरल विचारों में छिपा होता है। शैडूफ आज की विशाल क्रेनों का पूर्वज है, जो हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा जटिलता नहीं, बल्कि प्रभावशीलता है। भारत में भी जल प्रबंधन की प्राचीन तकनीकें जैसे बावड़ी और रहट इसी गहरी समझ का प्रतीक है। नंबर 4, द बगदाद बैटरी। अब चलते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। 1938 इराक की एक प्राचीन बस्ती में खुदाई के दौरान एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन मिला। उसके अंदर तांबे का एक सिलेंडर और बीच में लोहे की एक छड़ थी। जब इसकी उम्र जांची गई तो सब हैरान रह गए। ये 2200 साल पुराना था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब इसमें सिरका जैसा एसिड डाला गया। इसने 1.5 वोल्ट की बिजली पैदा की। जी हाँ, उतनी ही जितनी आज की एक डबल अ बैटरी में होती है। ये क्या था? क्या 2000 साल पहले हमारे पूर्वज बिजली बनाना जानते थे? इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी सस्ती धातुओं पर सोने चांदी की परत चढ़ाने के लिए होता था। जरा सोचिए, उस दौर में बिना किसी आधुनिक ज्ञान के बिजली का इस्तेमाल। ये खोज हमें बताती है कि शायद हम अपने पूर्वजों को कम आंकते हैं। बगदाद बैटरी एक भूली बिसरी तकनीक की फुसफुसाहट है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक खोजा जा रहा है। क्या ये किसी प्राचीन वैज्ञानिक का प्रयोग था या किसी गुप्त अनुष्ठान का हिस्सा? ये रहस्य ही इसे और भी आकर्षक बनाता है। नंबर 3, द क्लेप्सिड्रा। आज समय देखना कितना आसान है, लेकिन उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रात के अंधेरे में या बादलों के पीछे जब सूरज छिप जाता था तो समय मानो थमसा जाता था। इसी समस्या का हल निकाला ग्रीक और इस्लामिक स्वर्ण युग के इंजीनियरों ने पानी की घड़ी यानी क्लेप्सिड्रा। ये सिर्फ पानी टपकाने वाला कोई बर्तन नहीं था, बल्कि एक ऑटोमेटिक मशीन थी। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी की बूंदें एक तय रफ्तार से गिरती थी। जैसे जैसे नीचे के बर्तन में पानी का स्तर बढ़ता, वो एक फ्लोट को ऊपर उठाता, जिससे जुड़े गियर घूमते और एक सुई समय बताती। कुछ घड़ियां तो इतनी उन्नत थी कि हर घंटे पर घंटी बजती या छोटी छोटी मूर्तियों के दरवाजे खुलते। ये सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं था, ये प्राचीन दुनिया का एक चलता फिरता रोबोट था जो हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करता था। नंबर 2, द एओलिपाइल। अब एक ऐसी मशीन की बात जो एक खिलौना लगती है, पर जिसने दुनिया का इतिहास बदलने की क्षमता रखी थी। पहली सदी के महान ग्रीक आविष्कारक हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक खोखला धातु का गोला बनाया। इसके नीचे आग जलाकर पानी को उबाला जाता। जब भाप बनती तो वो गोले से निकली 2 मुड़ी हुई नलियों से तेजी से बाहर निकलती।
न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इस भाप के जोर से वो गोला तेजी से घूमने लगता। ये दुनिया का पहला स्टीम इंजन था। जी हाँ, जिस भाप के इंजन ने 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, उसका मूल सिद्धांत 2000 साल पहले इस भाप के गोले में छिपा था। लेकिन उस समय इसे सिर्फ मनोरंजन या मंदिरों में चमत्कार दिखाने वाली एक विचित्र वस्तु समझा गया। किसी ने इसकी असली ताकत को नहीं पहचाना। ये इतिहास का एक सबसे बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। अगर रोम के लोग इसे खिलौने से ज्यादा समझ पाते, तो क्या औद्योगिक क्रांति 1500 साल पहले ही शुरू हो जाती? क्या हम आज किसी और ही तकनीकी युग में जी रहे होते? ये आविष्कार हमें सिखाता है कि एक महान विचार को सही समय और सही दृष्टि की जरूरत होती है, वरना वो इतिहास में सिर्फ एक दिलचस्प खिलौना बनकर रह जाता है। नंबर 1, द जैकार्ड लूम। और अब नंबर 1 पर वो आविष्कार जो प्राचीन इंजीनियरिंग और मॉडर्न कंप्यूटिंग के बीच का पुल है, 1801 का जैकार्ड लूम। पहली नजर में ये कपड़े बुनने की एक मशीन लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामेबल डिवाइस थी। आज हम सॉफ्टवेयर को कमांड देने के लिए कोड लिखते हैं। जैकार्ड लूम यही काम पंच कार्ड से करता था। लकड़ी के इन कार्ड्स पर छेदों का एक पैटर्न होता था। यह पैटर्न लूम की सुइयों को निर्देश देता था कि कौन सा धागा ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। सिर्फ पंच कार्ड का सेट बदलकर एक ही मशीन से अनगिनत जटिल डिजाइन, फूल पत्तियां और चित्र कपड़े पर बुने जा सकते थे। ये ऑटोमेशन की शुरुआत थी, लेकिन इसका असली महत्व तब सामने आया जब कंप्यूटर के पिता कहे जाने वाले चार्ल्स बैबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन की प्रेरणा इसी पंच कार्ड सिस्टम से ली। आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली बाइनरी भाषा 0 और 1 का मूल विचार इन्हीं छेदों, छेद है या नहीं, से जन्मा था। यह साबित करता है कि कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि फ्रांस के एक कपड़ा कारखाने में पैदा हुआ था। यह सिर्फ एक लूम नहीं था, यह भविष्य का पहला कोड था। तो ये सिर्फ पुरानी मशीनें नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की जीत के स्मारक है। बगदाद की बैटरी से लेकर जैकार्ड लूम के पंच कार्ड तक, हर आविष्कार इस बात का गवाह है कि हमारे पूर्वज सिर्फ सपने नहीं देखते थे, वे उन सपनों को हकीकत में बदलना भी जानते थे। उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा और उन्हें ऐसे औजारों में ढाला जिन्होंने उनकी दुनिया बदल दी। ये खोजें हमें याद दिलाती है कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी की चोटी पर खड़े हैं, उसकी नींव इन्हीं गुमनाम इंजीनियरों ने रखी थी। भविष्य का हर नया आविष्कार इतिहास में दबे किसी पुराने विचार की ही एक नई कड़ी होता है। तो अगली बार जब आप अपनी जेब में रखे सुपर कंप्यूटर को देखें, तो उन लोगों को याद करें जिन्होंने बिना किसी स्क्रीन के धागों, पानी और भाप से भविष्य को प्रोग्राम किया था। आज के दौर में आपकी सबसे जरूरी मशीन कौन सी है? कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।